ध्यान कैसे करें? हमारा अखिल भारतीय संत मत सत्संग की विधि है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अपने पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए। उसके बाद धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। किस लिए? वातावरण शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है। वातावरण शुद्ध, मन प्रसन्न और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा। बड़े प्यार से बैठें। उसके बाद ये निश्चित कीजिए कि उस परमपिता परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। पहले स्वरूप कौन सा अच्छा लगता है? राम का अच्छा लगता है या कृष्ण का या माँ का या देवी का या शिव का? पहले ये निश्चित करें। उसके बाद कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? उसके बाद भी बड़े सारे स्वरूप हैं, फोटोज हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा और अच्छा लगता है उसको चुनें। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि वो परमात्मा का स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है वो सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ विद्यमान है। बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना चुनी हुई है, उसको अपने सामने बनाएं बाई थॉट, ख्याल से, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं और खड़े हैं। जो आपकी पसंद है अगर उसको बनाएंगे, बड़े प्यार से बनेगा, और जो आपकी पसंद नहीं है उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल से मन ठहरेगा। मन उसी पर भाग जाता है बार बार जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। मंत्र, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। सुनिए, और जब तक सुनाई ना दे तब तक जिह्वा से बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं। निश्चित कीजिए, ओम नमो शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। बहुत सारे मंत्र हैं जो बड़े प्यार से लिए जाते हैं, उसको चुने और ले, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्त में नहीं मानते, वो नाम को चुने,
ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जीसस क्राइस्ट, जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए, आनंद में, कोई टेंशन नहीं। ये महसूस करें कि हमारे हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, पूरे शरीर में वाइब्रेट करती है। हृदय ओम ओम कहता है, जबान नहीं कहती। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से आप अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं। ओम, ओम, मंत्र ओम, ओम, बड़े प्यार से ओम। महसूस कीजिए उसकी वाइब्रेशंस। और जब तक आप ध्यान करते हैं, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाते हैं, आनंदमयी अवस्था बनाते हैं, हृदय की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम सुनते होते हैं, तब तक कोई दूसरा विचार और ख्याल नहीं आना चाहिए। उस नाम का इतना प्रेशर हो कि और कोई बात उस समय ना आपके दिमाग में है ना ख्याल में, इतना प्रेशर होना चाहिए। पर होता क्या है, हम संसारी हैं, 24 घंटे संसार में हैं, दुनिया में हैं। जब आधे घंटे की हम पूजा करेंगे सुबह, आधे घंटे सायंकाल, तो उस समय ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की पवित्र मूर्त को बनाए जो साकार पुजारी हैं, जो निराकार है। वो फिर अपने इष्ट के नाम को लेना शुरू करें। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर ये अभ्यास करेंगे तो कुछ समय बाद आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल। ऐसी चैतन्य मूर्ति आपके इष्ट की आपके सामने होगी, हृदय की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम निकलता होगा। बड़ी आनंदमय स्थिति होगी और बड़ी सुंदर स्थिति, आनंदमय स्थिति प्राप्त होगी। जितना मस्तिष्क पर भार था ग्रस्त का, जो सॉल्व नहीं होता था, बड़े मजे से, बड़े प्यार से बैठ के आप उसका हल निकालेंगे। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा बनता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश तत्वमस्यादिलक्ष्य एक नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। हे नाथ तुम्हारे दरस बिना तरस गए नैना, हाय तरस गए नैना। हे नाथ तुम्हारे दरस बिना तरस गए नैना, हाय तरस गए नैना। सतगुरु मेरे प्राण प्रीते दरस बिना, है दिन बहुवीते। सतगुरु मेरे प्राण प्रीते दरस बिना, है दिन बहुबीते। जैसे बरसे सावन भादों, ऐसे बरस रहे नैना, है बरस रहे नैना। हे नाथ तुम्हारे दरस बिना तरस रहे नैना, हाय तरस गए नैना। भटकत भटकत हार गयो मैं, अब तो आ तेरे द्वार पर मैं। भटकत भटकत हार गयो मैं, अब तो आ तेरे द्वार पर मैं। अंग शिथिल भये संग सब छाड़ो, कैसे कटे दिन रैना, हाय तरस गए नैना। हे सतगुरु तुम्हारे दरस बिना तरस गए नैना, हाय तरस गए नैना।
श्रीमती विजया लक्ष्मी राजमुंद्री तेलुगु भाषा में भजन कहेंगे। गुरुवे नमः। अंजलि गोनुमा ब्रिजुमोहना, प्रेमांजलि गोनुमा मनमोहना, अंजलि गोनुमा ब्रिजुमोहना, श्रीयश सेविता सुंदर वदना, सुमधुर गान विलासित सदना, श्रीयश सेवित सुंदर वदना, सुमधुर गान विलासित सदना, निरतमु गुरुपद ज्ञान धुरीणा, निरतमु गुरुपद ज्ञान धुरीणा, साधन से मदम नियम निदान, साधन से मदम नियम निदान, अंजलि गोनुमा ब्रिजुमोहना, प्रेमांजलि गोनुमा मनमोहना, अंजलि गोनुमा ब्रिजुमोहना। श्री विनोद कुमार सरन हिंदी भाषा में। मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही प्राण प्यारे। जो भी कहोगे प्रभु जी, जैसा कहोगे प्रभु जी, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अगमाने नागपुर मराठी भाषा में भजन कहेंगे। सतगुरु वाचुनी सापडे न सोय, धरावे ते पाय आदित्याचे, धरावे ते पाय आदित्याचे। सतगुरु वाचुनी सापडे न सोय, सतगुरु वाचुनी सापडे न सोय। आपना सारिखे करीती तत्काळ, आपना सारिखे करीती तत्काळ। नाही काळ वेळ तया लागी, नाही काळ वेळ तया लागी। सतगुरु वाचुनी सापडे न सोय, सतगुरु वाचुनी सापडे न सोय। लोह परी
श्रीमती कीर्ति शर्मा। गुरुवर पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल भी बनाना, ओ गुरुवर पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, क्षमा बान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, क्षमा बान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, पुण्य की नगरी भी मैंने, पुण्य की नगरी भी मैंने, पापों की गठरी बांधी, हो करुणा की छाँव में हमें रखना, देखे हमने एक राह पर चलना, गुरुवर पनाह में हमें रखना, सीखे चल मन पखेरु उड़ चले, गुरुदेव जी के गाँव में, चल मन पखेरु उड़ चले, गुरुदेव जी के गाँव में, जिंदगी तो बस है वहीं, है स्वर्ग उनके पाँव में, चल मन पखेरु उड़ चले। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन हूँ नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन हूँ नहीं। परमात्मा के रास्ते में चलने वाले को परीक्षा सभी की है और बगैर परीक्षा के फल नहीं है। कैसे पता लगेगा कि किस रास्ते में चलना, जब तक परीक्षा में स्टूडेंट है क्लास में पढ़ रहे हैं, परीक्षा मत दीजिए, उसे कैसे पता है कि उसने अपना सब्जेक्ट पूरा किया करेंगे।
परीक्षा तो बहुत जरूरी है और सबकी होती है। मन कहता है आत्मा परीक्षा होती है, हर स्टेज पर परीक्षा है, हर स्टेज परीक्षा है, हर स्टेज पर परीक्षा। मुझे रानी साहब एक कदम रखेंगे तो ये समझने की परीक्षा है, और फौरन आत्मा कहती है गलत कर दिया, रिजल्ट तुरंत हाथ में है, देरी लगती। या तो हाई स्कूल का पेपर देते 3 महीने लगते हैं, होता नहीं है सर। ये की परीक्षा देंगे कभी कभी रिजल्ट भी गलत आ जाता है, पास का फेल, फेल का पास हो जाता है। ये कहता है कि इमीडिएटली आप दीजिए करिए डर कर और आपका कैसी गलत कर दिया, और किसी भाई को कुछ पूछना और पूछा है। हाँ सर, राठी साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस पास कर लिया, राठी साहब। दांतों का डॉक्टर है, एमबीबीएस पास किया, दांतों का डॉक्टर हो गया। जब तक आपके दांत तोड़ के ठीक नहीं करेगा तब तक कैसे पता लगेगा कि क्या बीमारी किसको लगी हुई है। इसलिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और विधियां में ध्यान योग इज अ मस्ट। ध्यान योग जब तक नहीं करेंगे तब तक हरि स्मरण की गहराइयों में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि हमारा मस्तक एक स्पंज की तरह है। स्पंज है ये, जितना पानी डालोगे उतना सोख लेगा, जितना हरि का स्मरण करोगे उतना ही सोखता चला जाएगा। और अंत समय में जितना पानी आपके दिमाग के अंदर है हरि नाम का, वही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। ना हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, ना आंख काम करेगी। करना पहले ही बंद कर देते हैं तब की बात तो अलग रही। जब तक जिंदगी का पूरा समय व्यतीत नहीं करते उससे पहले 99% आप देखो ना, प्रैक्टिकल देखो, 99% शरीर के अंदर वो सारी प्रॉब्लम होती है। एक मन ऐसा है, अगर आपने हरि स्मरण को अच्छी तरीके से किया हुआ है, ठोक ठोक के किया हुआ है, वही काम आता है। बाकी सारी इंद्रियां ढीली हो जाती है, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना हार्ट काम करता है। सब स्टंटिंग चलती है एक तरफ से। आज यहाँ स्टंट लगा दिया, कल वहाँ स्टंट लगा दिया, परसों ओपन हार्ट कर दिया, तीसरा ये कर दिया। ये सारे पैगाम है उस परवरदिगार के आपके पास कि बेटा अब तो याद कर ले, इतना हो गया। दूसरे ने काट के तेरे को डाल दिया, उसके बाद भी तो हरि नाम मिले था सही तरीके से। आंखों में चश्मा लग जाता है, लेंस लगा लेते हैं, फिर पैगाम आ गया कि बेटा अब तो कर ले, अब तो अंतरात्मा से देख। हम कहते हैं नहीं, अंतरात्मा से नहीं देखेंगे, लेंस लगा के फिर बाहर देखेंगे। तो पैगाम है सारे। अपने रास्ते को पक्का करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति भक्ति करने के लिए इससे बड़े पैगाम नहीं होंगे, जो हमेशा देता रहता है बीच बीच में। किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, चला गया, ये भी पैगाम है आपके लिए कि आपको भी ऐसे ही जाना है, मिल जाते। फिर माया हमारे शरीर के चारों ओर बैठी हुई है। जहां परमात्मा का नाम आपने छोड़ा, माया ने फौरन अटैक किया।
अभी आप यहाँ आए थे, भजन कहने से पहले कुछ बोल रहे थे, ये माया का अटैक था कि मैं भी कुछ हूँ, राठी हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी राठी हूँ। अपने आप को खोइए इस रास्ते के अंदर, अगर आपको असली चीज प्राप्त करनी है तो। नहीं होगी तो अगले जन्म में होगी। अगर इस जन्म में नहीं होगी, जैसे तो पीट के अपने आप ठीक कर लेगा वो। मास्टर लोग जो है उनके पास सारी चीजें होती है, हथियार। परमात्मा का सब कुछ है। अगर उसकी इच्छा हुई राही साहब और आपको इसी जन्म में पार कराना होगा तो ठोक पीट का बराबर कर देगा, रास्ते में ले आएगा। और नहीं, आगे समय देगा क्लासेस पास करने के लिए।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।